अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, आज मैं ये करैक्टर है, ठीक है, जो कि मेरे एक आर्टिस्ट ने सुबह ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश की है। और ही सेड के जो है वो अगर इसको हाइड करते हैं तो कंट्रोल जी, उसने कहा है कि भाई इसकी जो ट्राइज़ हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं और वो ये ऑप्टिमाइज़ नहीं होता। तो मैंने कहा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, सर्च फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ कि कैसे ये करैक्टर जो है वो ऑप्टिमाइज़ नहीं होता, या कौन सी चीज़ें हैं जिनको हम ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो एक ये फेज़ है। सबसे पहले तो यहाँ पे इस ओवरऑल फाइल की मैंने सिंपल रेडी रखी हुई है और हर चीज़ ओके है, टेक्सचर मटेरियल ओके है। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी तरह ये फ़ाइल आपको टेस्ट उसके लिए मिल जाएगी एज़ इट इज़ रेडी। बल्कि मैं इसको ज़िप बनाने के लिए यहाँ पे मैं इसका FBX एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, और फिर जो है ताकि यहाँ से आपको ये FBX भी जो है एक्सपोर्ट कर दूँगा। तो ए सब सेलेक्ट किया, फाइल एक्सपोर्ट FBX। तो मैं ये FBX अपने डेस्कटॉप के ऊपर रखता हूँ, या मैं अपना ये FBX जो है वो चलिए डेस्कटॉप पे ही रख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ कैरेक्टर फॉर कैरेक्टर ही सीधे लिख लेते हैं कैरेक्टर। और यहाँ पे मैं इसका पाथ मोड जो है वो कॉपी कर देता हूँ और एम्बेड कर देता हूँ। ये एम्बेड करने से क्या होता है कि इसी FBX के अंदर सारे टेक्सचर्स भी चले जाएंगे। सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स अप्लाई ट्रांसफॉर्म नहीं करते, चलो FBX में एक्सपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो गया FBX। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ रिफ़्रेश करके कि ये क्या वाकई इसकी प्रॉपर्टीज़ के साइज़ देख के मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये 70 MB का जो है FBX जो है ये इंपोर्ट हो गया। ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक हो गया। क्योंकि ज़ाहिर है प्रैक्टिस अगर मैं कर रहा हूँ तो आप मुझसे बेटर जो है, जो ब्लेंडर जानते हैं, मैं तो ब्लेंडर जानता नहीं हूँ, तो जो ब्लेंडर जानते हैं उनको ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। तो पहले तो इस चीज़ इस करैक्टर के बारे में मैं आपको बताऊँ कि ये 40,000 ट्राइज पे मुश्तमिल ये करैक्टर है। आइदर ये क्या हम गेम में यूज़ कर सकते हैं? डेफिनेटली नो, क्योंकि ये AI करैक्टर है, एनिमी करैक्टर है। तो इस वजह से अगर प्लेयर भी होता तो भी 7-8 हज़ार मैक्सिमम होते जो, तो फिर AI करैक्टर है। तो हमने क्या है कि यहाँ पे इसको लो पॉली में कन्वर्ट करना है। तो सुबह जिस आर्टिस्ट ने इस पर काम किया है तो वो कह रहे हैं कि हार्डली 20,000 तक मैं जाता हूँ, और 20,000 के बाद जो है ये करैक्टर जो है वो मैं यहाँ पे ना एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर देता हूँ न्यू, जिसमें मैं अपना जो है ना रीटोपो तो नहीं है, खैर रीटोपोलॉजी और चीज़ होती है। करैक्टर्स लो पॉली कर देता हूँ, लो पॉली प्रोग्रेस। तो ये मैं जो है वो अपने करैक्टर को यहाँ पे भी सेव करता जाता हूँ इस फाइल को, क्योंकि ये फाइल अभी अनटाइटल्ड है, यानी करैक्टर लो पॉली। तो मैं यहाँ पे फेज़ 1 इसको एज इट इज़ पहली मैंने ये सेव कर ली, फिर Ctrl+Shift+S, और यहाँ से दूसरी पे मैं काम शुरू कर रहा हूँ। तो वो तो मैंने यानी पहली एज इट इज़ कर ली, तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ इसको एज अ 2। तो जो 1 है उसमें मेरा इसी तरह करैक्टर है। अब मैं इस पर काम करना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम मोस्टली जब इतना एक कोई भी करैक्टर आपको मिलेगा या आपको होगा तो 90% स्केचफैब से अगर कोई भी करैक्टर आपको मिलता है तो उसकी जो मॉडल्स हैं या उसके पार्ट्स जो हैं ना वो आपको सेपरेट मिलेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले तो हमने ऑब्ज़र्व करना है कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिनके ऊपर जो है वो पॉलीगॉन जो हैं वो ज़्यादा हैं। मैं इसी करैक्टर में Z और वायर फ्रेम में चला जाता हूँ, तो मुझे यहीं पे थोड़ा फासले से ही पता चल गया है कि भैया इसके जो सर है ना ये बहुत ज़्यादा हाई पोली है, और इसमें पिस्टल भी है, ये भी हाई पोली है, और इसकी जो है उसके बाद बॉडी है वो नॉर्मल है, इसको भी जो है सारा करेंगे। और ये सारी चीज़ें मिला के ना जनाब साहब आपका इतना हाई पोली करैक्टर बना हुआ है। बहरहाल जब इस फॉर्म में करैक्टर को देखते हैं तो सबसे पहले हम वर्क स्टार्ट करते हैं अपना सर से इसके। तो मैं Z और यहाँ पे मटेरियल प्रीव्यू में जाके मोस्टली चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं जो है वो हाइड कर देता हूँ, इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ। इसके अंदर इसकी ये मास्क है, इसको भी हाइड,
और इसकी जो आंखें हैं, आई डोंट नो कि इसका टेक्सचर क्यों नहीं आया जी। तो यहाँ पे इसको जो है वो मटेरियल के हिसाब से आई मटेरियल तो है, लेकिन आई डोंट नो कि इसको असाइन क्यों नहीं हुआ आई मटेरियल। लास्ट टाइम तो मैंने बाकी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन इसका आई मटेरियल जो है वो असाइन नहीं हुआ। यूवी एडिटर, और ये आइज़ पड़ी हैं, ओके। इसके ऊपर नीचे भी आइज़ पड़ी हैं और ये भी हैं। जेड मटेरियल प्रीव्यू, जी टैब, ये पता नहीं नज़र क्यों नहीं आ रही, ऐसे आना चाहिए। लिंक्ड एक्स वर्टेक्स, हाँ देखा ना, असल में आंख नीचे है, ठीक है, उसने इसके ऊपर दूसरा। तो बहरहाल ये मैं जी करके कंट्रोल जी करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहला काम, यहाँ पे ये आंखें आ गई। इसके अलावा ये इसका हेलमेट है मुकम्मल, ये भी हाइट। हेलमेट के अलावा ये कुछ है, ये भी हाइट, ये भी हाइट, ये भी हाइट। नाउ आई गो देयर, इसको भी मैं हाइड कर लेता हूँ हाइड। अब हाइड होने के बाद जनाब साहब यहाँ पे सबसे पहला काम मैं आंखों पे शुरू करता हूँ। मैं टैब प्रेस करता हूँ तो मुझे आइडिया होता है भाई, यहाँ से मैं अपने लेआउट में चला जाता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो मुझे पता चलता है भाई सिर्फ आंखें ही 2000 ट्राइस की हैं। तो यहाँ पे टैब प्रेस करके यहाँ पे जो ऊपर इसकी एक लेयर है, लिंक और कंट्रोल जी, ये लिंक, ये अगर मैं इनको एक्स वर्टिसेस डिलीट करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ, तो ये मेरे पास ये आंखें बच जाती हैं, जो कि बेसिकली आंखें ही हैं। तो ऊपर पहला ही अटैम्प्ट के अंदर मेरी जो है ना वहाँ से कितनी थी, शायद कंट्रोल जी 2000 थी, कंट्रोल शिफ्ट जी, तो ये मेरे पास होगी। अब फिर मैं टैब प्रेस करता हूँ, मैं आइज़ को इतना लो पोली ले जाऊंगा। अच्छा, इस पे काम फर्दर करने से पहले मैं ज़रा अपने जो है वो हेड को इनेबल करता हूँ। अब मैं हेड को पहले कर लेता हूँ ताकि मैं उस हिसाब से देख सकूँ कि कितनी ट्राइज़ इसकी हैं। तो हेड की जो ट्राइज़ हैं वो 8444 ट्राइज़ हैं। यहाँ पे मैं सीधा हेड पे जाता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ और मैं इसकी लुक एंड फील थोड़े से फासले से देखता हूँ, क्योंकि हमारे जो कैरेक्टर्स होते हैं मोबाइल गेम के लिए, तो हमें इनको बिल्कुल करीब से नहीं देखना होता। जहाँ पे मैं डिस्टेंस से जो है पता चले, तो यहाँ पे मैं डेसीमेट करता हूँ और इसके मैं डेसीमेट करते इसके सर पे जो है वो मैं इसको ले आया हूँ 0.81 0.01 इंटर, नहीं यहाँ से मैं इसको जहाँ पे मुझे 0.02, नहीं ये भी बहुत कम है, 0.04, ये कुछ माकूल मुझे लग रहा है, लेकिन चलो फिर भी 0.05 ठीक है, सही है। और 0.06, हाँ 0.06 पे ये सीन है कि इसका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है फेस का वो मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं इसको 0.06 पे रख रहा हूँ और मैं इसको कर देता हूँ फिल वक्त अप्लाई। अब मेरे पास क्या सीन है कि मुझे आइडिया हो गया है कि ये इसकी ये ट्राइज़ बनी है। अब इनमें से देखूँगा कि कौन सी एक्स्ट्रा ट्राइज़ हैं वो मैं रिमूव करूँ। तो इसके फेस में मैं जाता हूँ और यहाँ पे इसकी ज़ुबान जो है, जो कि नज़र ही नहीं आनी, टैब प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं जो है वो फेस मोड में जाके ये लिंक्ड, ये मुकम्मल जो है ना ट्राइज़, वो वर्टेक्स और ट्राइज़ ये मेरी मैं डिलीट करता हूँ, एक्स और वर्टिसेस, तो ये मेरी हो गई रिमूव। इसके अलावा टैब प्रेस करता हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें और भी डिस्टर्ब हुई हैं, वो भी मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ टैब, तो यहाँ पे ये जो डिफरेंट तरह की आइज़ के इश्यूज़ आए हैं ये भी जो हैं वो सॉल्व होने वाले हैं। इसमें मैं आइज़ को हाइड कर लेता हूँ, हाइड, और यहाँ पे टैब प्रेस करता हूँ, सॉरी कंट्रोल जी, तो
तो ये बेसिकली आइज़ के अंदर के पपोटे जो नज़र ही नहीं आने, तो ये भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ये सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी रिमूव, ये भी लिंक्ड, और ये जो है यहाँ तक हो गए एक्स। फेसेस करते हैं, फेसेस, तो ये भी रिमूव हो गया ताकि मैं उसका इशू जो है वो मुकम्मल तौर पे फिक्स कर सकूं। अब मैं जो है वो आंखें इनेबल करता हूँ, कंट्रोल जी ओ कंट्रोल शिफ्ट जी, ये रिमूव हो गए। और यहाँ पे जो है वो टैब प्रेस करके इसको हाइड, जबकि आंखों वाले को मैं इनेबल करता हूँ। तो यहाँ पे आंखों का इशू है, क्या इशू है भाई, आंखें हाइड की हैं तो यहाँ पे मुझे आइडिया है कि थोड़ा सा इशू है। ठीक है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, टैब प्रेस करके यहाँ पे जाके ये मैं एज मोड में जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ से मैं देखता हूँ जी, ये अंदर से सिलेक्ट हो रहा है, तो देखूंगा मुझे क्या करना है, मुझे जी वाई करना है और फिर जी जी भी करना है। फेस नहीं है, कंट्रोल जी जी, और यहाँ पे मुझे किसी तरीके इनको सेलेक्ट करना है, क्योंकि ये बेसिकली ना यहाँ पे ये सीन हुआ है। ठीक है, फेसेस की ओरिएंटेशन जो है वो चेंज हुई हुई है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये है सही, लेकिन वो बेसिकली फेस है सही, लेकिन वो आई की वजह से ना वो फेस जो है वो, तो छोटे छोटे इश्यूज होंगे जब आप इंतहा की लो पॉली में कन्वर्ट कर रहे होंगे अपने मॉडल को, तो डेफिनेटली यू विल बी फेसिंग अ लॉट ऑफ इश्यूज। मैं यहाँ पे कुछ सिंपल काम करता हूँ, मैं इन सब एजेस को डिज़ोल्व कर देता हूँ। ये बहुत सारे एजेस एक्स्ट्रा खड़े हैं, तो यहाँ पे ये सारे एजेस कंट्रोल एक्स, ये भी एज हो गया, और ये जो है वो ठीक है। इसके अलावा ये एज हो गया, ये वाला कंट्रोल एक्स, इसके अलावा ये वर्टेक्स है कंट्रोल एक्स। इस तरह करके मैं इसको ना एक पोजीशन पे ले जाऊंगा ताकि बाद में जो है मैं उसको एडजस्ट कर सकूं अपनी आय के हिसाब के मुताबिक, ताकि हमारे पास हमने जितना भी कोशिश करनी है, हमने कोशिश करनी है कि हमारा जो मॉडल है वो लो पोली हो। यहाँ पे ये आ गया। अब मैं इसको जी प्रेस करके बाहर ले आता हूँ यहाँ पे, और जनाब साहब आपका ये एज है, और ये आपका एज लूप है, इसको भी आप जी प्रेस करके थोड़ा सा एडजस्ट करें, दूर से देखें, आपकी एडजस्टमेंट होने लग जाएगी। मेरा ज़्यादा ब्लेंडर के साथ जो है वो नहीं है, इसी वजह से मैं ज़रा चीज़ों को करने में मे भी हो सकता है आप इससे बहुत आसानी से कर बारह व्हाट्सोएवर। लेट सपोज़ कि यहाँ तक मेरी आंखें ठीक हो गई, आप इसमें और भी डिटेल देख सकते हैं। अब जो है इसको हाइड कर देते हैं और अपनी ये जो आइज़ हैं इनकी पे फोकस करते हैं कि फॉर नो रीज़न बहुत ही ज़्यादा जो है। इसका सबसे बेस्ट जो सोल्यूशन यही है, जब इस तरह की आँख आ जाए तो इनमें सिर्फ एक फेस को जो है वो आप रहने दें, दो फेसेस को मैं डिज़ोल्व कर दूँ, कंट्रोल एक्स, ठीक है, कंट्रोल आई इन्वर्स कर, और मैं इसको एक्स फेसेस को सारों को डिलीट कर देता हूँ। अब मेरे पास एक फेस बच गया। मुझे डेफिनेटली पता है कि मेरा ये एक फेस जो है ये वाला, ठीक है, अब ये एक फेस है और इस फेस को मैंने ना मुकम्मल तौर पे इसकी यूवी को जो है वो एडजस्ट करना है। और यहाँ से भी मैं इसको इस तरह से, तो
रीसेट कर लेते हैं। रीसेट कैसे होती है? लाइट क्लिक यू, या यहीं से कुछ यहीं पे ए यूवी रीसेट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिर्फ सिंपल फेस रेडी किया है, ठीक है। वो मैं चाहे ये आई यूज़ करूँ या ना करूँ, क्योंकि हमारी मोबाइल गेम्स होती हैं, हमें मोबाइल गेम्स में इतनी डिटेल नहीं दिखानी होती। थाउजेंड्स ऑफ ट्राइज एक्स्ट्रा हैं जी, आँख के लिए बनी हुई है, ज़ुबान के लिए बनी हुई है, मुंह के लिए बनी हुई है। आप देखो कहाँ कहाँ पे एक्स्ट्रा ट्राइज हैं, आप उनको रिमूव करते जाओ यार। अगर एक करेक्टर को आपके सेट करते हुए 5 घंटे भी लग जाते हैं, दैन इट्स ओके फॉर दैट कि आपने करेक्टर ऑप्टिमाइज तो कर लिया है ना, आपने करेक्टर बना तो लिया है, बजाय इसके कि आप ये कहने लग जाएं कि भाई ये तो बहुत हाई पोली है, इस पर तो सीधा डेसिमेट नहीं होता। कभी भी काम आसान नहीं होता, आपको मैन्युअली वर्क करना पड़ता है। राइट क्लिक। चलो मुझे यूवी वगैरह का थोड़ा सा ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट मैं इसको इस तरीके से करने की कोशिश करता हूँ, बट मेरे लिए ये सफिशेंट है। तो यहाँ पे मैं फेस को इनेबल करता हूँ और मैं यहाँ पे इस फेस को या इस टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको जी प्रेस करके यहाँ पे रखता हूँ और मैं देखता हूँ कि ये किस तरीके से है। ऐसे अच्छा 1 यहाँ पे जाके जो है मुझे रोटेशन पे फोकस करना है, उसकी पोजीशन मुझे बतानी है कि कौन सी पोजीशन इसकी बेटर बनती है। तो यहाँ पे मैं इसको जी प्रेस करता हूँ, यहाँ पे जी प्रेस करके मैं इसको पीछे यहाँ पे कहीं रखता हूँ और रखने के बाद मैं इसको रोटेट भी करता हूँ और जी यहाँ पे ये जो है वो पिवट के क्रॉस रोटेट कर रहा है, तो मैं पिवट क्रॉस ज्योमेट्री करता हूँ, या क्योंकि इसका जो पिवट है वो बेसिक सेट ऑरिजिन टू ज्योमेट्री कर देता हूँ ताकि पिवट इसका ये बन जाए। अब ये रोटेशन ठीक करेगा और जी इस तरह करता हूँ और मैं अब इसकी पोजीशन एडजस्ट कर लेता हूँ, यानी कि टैब प्रेस करके यहाँ से। तो जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा मेरा बाहर निकला वो पोर्शन ना, वैसे पहले मुझे यूवी बनाने से पहले ना इसकी एडजस्टमेंट करनी चाहिए थी, तो यहाँ से मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे ये बेटर लगता है। ये ठीक है, ये जो है थोड़ा सा अंदर जाने वाला है, जी ऐसे, और ये भी जी। मैं थोड़ा सा मॉडलिंग को नहीं फोकस कर रहा, मैं जस्ट टेक्निक्स को फोकस कर रहा हूँ कि जब यार अगर आप लो पोली करना चाहते हैं तो आप कितनी टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये करेक्टर, अब देखो यहाँ पे जाके ना एक लिमिट्स के बाद जो है वो आपकी वो जो चीज़ है ना वो बेसिकली शिफ्ट डी और यहाँ पे मैं जी हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे मैंने शिफ्ट डी करके 2 फेसेस पे मेरी ये जो आईज़ है ना ये भी रेडी हो गई। अब देखते हैं और एक्स्ट्रा कितनी ज्योमेट्री इसके अंदर है। कोई ज्योमेट्री भी नहीं है। यहाँ पे आंखें और सर मिला के जो है ना वो शिफ्ट कंट्रोल जे, ये सारी चीज़ अब आपका मुकम्मल हेड रेडी हो गया। ये मोबाइल गेम के लिए बिल्कुल रेडी है। नो डाउट इसमें आपकी क्वालिटी रिड्यूस होती जाएगी। मैं तो खैर चूँकि फिर बता रहा हूँ कि आई एम नॉट अ मॉडलर। ऐसे ये देखें ठीक हो गया। अगर आपने आंखों को बड़ा करना है, इसकी यूवी वगैरह सेट करनी है तो आप इसको मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। बहरहाल यहाँ पे क्या हुआ है कि ये करेक्टर मॉडल अपने सर जो है इसका वो टोटली आपका ये जो इसका हेड बना है वो आपको लेआउट में दिखाऊं तो इसका हेड जो है अब टोटली 368 पे चला गया और हमारी पूरी जो फाइल है अब टोटल 40,000 से कहाँ पे आ गई है, 13,000 पे आ चुकी है। सॉरी, अगर इनको भी ऑन करते हैं तो देखते हैं कितना जाता है ये यानी कि मुझे अब कंबाइनली ना हाँ 10,000 ट्राइज जो हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं 10,000 से। ठीक है, और सिमिलर यही ऑपरेशन जो है वो होता है बेसिकली। अब यहाँ पे इस करेक्टर में और यहाँ पे अब मैं इसको अभी अनहाइड करता हूँ। अब यह मैं मास्क को देखता हूँ। ठीक है, कंट्रोल आई जितनी भी हैं उन सब चीज़ों को हाइड कर दे। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया मास्क को सिलेक्ट करके टैब प्रेस करते हैं। फॉर नो रीज़न
3000 ट्राइज इस मास्क की हैं। हमें मास्क की ज़रूरत इस सेंस में नहीं होती, हम इसको सीधा सीधा, अब इसकी जो आपको देख रहे हो इसकी जो टपोलॉजी है वो बहुत यूनिफॉर्म है, तो हम इसको 600-700 तक जो है वो रख सकते हैं मास्क को भी। तो यहाँ पे इसको भी डेसीमेट के साथ जो है मैं ऐड करता हूँ और 0.1 करता हूँ, तो ये इसका जो है डेसीमेट लगने के बाद इसकी जो ट्राइज़ रह जाएंगी वो 272 ट्राइज़ रह जाएंगी, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट है ये। तो यहाँ पे मैं इसको 0.1 के बाद अप्लाई करता हूँ, तो ये आपका ट्रैप, ये आपका क्या हो गया, मास्क हो गया। अच्छा, ये मास्क के साथ हेड हो गया, सॉरी, अब यहाँ पे क्या चीज़ आई, पहली हमारे पास हेड आया है, दूसरा हमारे पास ये, अब हम ये देखते हैं ये मॉडल क्या है हमारे पास, बेसिकली बॉडी, दिस इज़ व्हाट दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट, हम इस पर कितना वर्क करते हैं। तो बॉडी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है ना मेरे भाई, वो ये होता है कि हमने टोपोलॉजी ओवरऑल देखनी होती है। ऑलरेडी बॉडी बहुत ऑप्टिमाइज्ड है, बट फॉर अगेन रिपीटिंग मोबाइल गेम्स हमें ये बॉडी नहीं रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे मैं बॉडी को सेपरेटली डेसीमेट लगाता हूँ। तो यहाँ पे डेसीमेशन इसकी स्टार्ट करते हैं, तो करते करते यहाँ पे कुछ जो है वो ऐसी चीज़ें चेंज होंगी जो यहाँ पे 4 एंटर, तो बॉडी अब मैंने 0.4 एंटर किया, तो मुझे देखना पड़ेगा कि इसकी कौन कौन सी ठीक है, हैंड्स भी ठीक हैं, कुछ कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, ये ठीक है, ये भी सारा कुछ ठीक है। तो बॉडी ऑलमोस्ट ठीक नज़र आ रही है, मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ और टैप प्रेस करता हूँ, तो वही बॉडी जो हमारी इतनी उसमें थी 5000 के राउंड अबाउट उसकी ट्राइज थी, वो कहाँ पे आ गई, आपकी 2000 और समथिंग पे आ गई। अब यहाँ पे जो है ये बॉडी बिल्कुल एक्यूरेट है, क्यों, क्योंकि ब्लेंडर बेटर नोज के कहाँ पे थोड़ी टोपोलॉजी रखनी है और कहाँ पे नहीं रखनी। तो हमें कई सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपकी जो है थोड़ी बहुत जो इश्यूज आते भी हैं ना, उनके साथ हमें कुछ ना कुछ मैनुअली प्ले करना पड़ता है। राइट क्लिक, मर्ज वर्टिसेस बाय डिस्टेंस, तो एक 158 यहाँ से रिमूव हो गई, ठीक हो गया। तो टैब यहाँ पे काफ़ी सारी जो है वो वर्टेक्स रिमूव हो गई, ठीक है, 158 एक्स्ट्रा वर्टेक्स जो थी, और बॉडी भी ऑलमोस्ट सेम है जैसी हमें रिक्वायर्ड थी। तो ये भी हमने सब जो कर लिया। फर्स्ट पार्ट ये पता नहीं कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है अगेन। फिर अब हम थर्ड पार्ट पे जाते हैं, कौन सा पार्ट है, मास्क भी हमारा हो गया। अब ये 3 पार्ट्स मिला के जो है ना, अभी यहाँ पे क्या सीन है कि जब हेड बन रहा है तो यहाँ पे मास्क जो है वो बाहर आ रहा है। इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें मैनुअली मास्क को सिलेक्ट करके इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ताकि हमारा जितना भी वो फ्लो है ना, वो जी थोड़ा थोड़ा वर्क है, मैनुअल वर्क करना है, और मैनुअल वर्क के बगैर जो है वो आपका कभी भी टोपोलॉजी नहीं होगी। आप अगर समझेंगे ना कि बगैर मैनुअल वर्क के हम लोग बस सीधा सीधा डेसीमेट लगाएंगे और जो है वो सब कुछ होता जाएगा, डेसीमेट के साथ साथ आपको यू हैव टू डू वेरी वेरी मच मैनुअल वर्क। जी यहाँ पे ये ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ये ऐसे, तो यहाँ पे मैनुअल वर्क बनता है आपका, वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और उसकी वजह से थोड़ा वर्क आपका जो है वो ऐसे, ठीक है। ये आ गया आपका बेसिकली ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका जो मास्क है ये रेडी हो गया। अब आपके इसके साथ 2 करैक्टर बन चुके हैं, एक आप इसको बगैर मास्क के भी यूज़ कर सकते हो, दूसरा आप इसको मास्क के साथ भी यूज़ कर सकते हो। यार जो भी हो जाए थोड़ा सा आपको मैनुअल वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़े से वर्क से मुराद थोड़ा सा, एक्चुअली तो हम करैक्टर बनाने की जो हमारी ट्राई ये है, कभी कभी एज को भी सच कर लेना चाहिए, मैं एज को कर ही नहीं रहा था, ठीक है। तो टैब,
अब जो है वो आपका मास्क जहाँ से आउट हुआ था, ये मास्क के बगैर आपका करेक्टर जो है वो मुकम्मल तौर पे ओके है। सॉरी, मास्क के साथ कहीं से मास्क जो है वो आउट नहीं जा रहा, और आपका वही मास्क जो आपने बनाया, राइट क्लिक स्मूथ शेडर तो ऑलरेडी है, इस पर भी स्मूथ शेड कर देते हैं, वो ऑलरेडी स्मूथ हुआ है। ठीक है, तो तीन चीज़ें आपकी हो गई। तो इन 3 चीज़ों का जो टोटल अब हमारे पास बन रहा है ना ओवरऑल, तो ये अब वही करेक्टर ऑलमोस्ट फर्स्ट करेक्टर हमारा रेडी हो चुका है बेसिक एसेसरीज़ के साथ। टोटल कितनी टाइज हैं? 3000। और बिलीव मी, आज सुबह मुझे जो है वो लड़का ये कहता था कि हमारा कोई करेक्टर रेडी नहीं होता क्योंकि 20,000 से नीचे ट्राइज आती नहीं है। 40,000 से 20,000 तक लाना उसके लिए थोड़ा था, और उसके बाद जो है वो इम्पॉसिबल की तरफ ले गए थे। अभी तो मैं क्विकली ना ही मैं 3D आर्टिस्ट हूँ, ना ही मुझे ज़्यादा आइडिया है कि मैंने ब्लेंडर को कैसे यूज़ करना है। बस एक कॉमन सेंस है, इसको आप इतने दूर से देखो और ओरिजिनल करेक्टर को आप इतने दूर से देखोगे, आपको 110% बिल्कुल फ़र्क नहीं पता चलेगा, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पता चलेगा। ये हमारी पहली वीडियो हो गई। इसके बाद जो है इसकी बाकी एसेसरीज़ को मैं साथ साथ करता जाऊँगा, और मैं जो है इस करेक्टर को एसेसरीज़ के साथ जो है वो कोशिश करूँगा कि 6,000 5,000 तक जो है ना मैं ले जाऊँ। उसके बाद फिर फर्दर भी मैं इसकी रिडक्शन करूँगा, क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ पे प्रॉब्लम बकौल हमारे उस आर्टिस्ट के कि या भाई जब मैं रिग करता हूँ तो इशू वहाँ पे आता है। तो भाई रिग करने के बाद भी इशू नहीं आएगा। हर चीज़ होती है मैनुअल वर्क, फोकस और इस चीज़ के साथ। तो मैं अब इसको फर्दर जो है अब एडिट करूँगा नेक्स्ट वीडियो में।